चैनल का स्वागत है आप लोगों का मेरी शहर में। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट क्लोज हो गया है एंड आज के दिन 0.046% की ही तेज़ी माइनर से तेज़ी देखने को मिली थी गाइस। बहुत आप ये कह सकते हो हल्का सा गिरावट इसके अंदर देखने को मिला, कभी तो कभी हल्की सी इसके अंदर आप ये देख सकते हो तेज़ी देखने को मिली मार्केट के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि आज के दिन इंडाइसेस से काफ़ी सारे फ्लैट में ही ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से आप और इंडाइसेस अगर जो उससे कनेक्टेड बोलो जो मिड कैप स्मॉल कैप है उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, आप देखिए स्मॉल कैप के अंदर भी आज के दिन 0.14% तक की गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप नोट करोगे तो गाइस देखिए आज इन्होंने न्यू एक 52 वीक हाई बनाया दोबारा से, ठीक है। आप ये सोच लीजिए कि जब से मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आया तो अभी 52 वीक हाई बनाए ही जा रहे हैं मिड कैप और स्मॉल मिड कैप में भी देखोगे तो आज के दिन 0.14% तक की गिरावट देखने को मिली। और इसने भी 14,634 का 52 वीक हाई बनाया। गाइज मार्केट के गिरने के दौरान अगर हम बात करें, जो मार्केट गिर रहा है उसी पे ही देखिए बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा करी है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ भी बता दूँ, काफ़ी सारे जो ग्लोबल क्यूज़ होते हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, जो हमारे मार्केट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। फिलहाल तो अब क्वार्टर्स के नंबर आने लग गए हैं तो उनका असर भी हमें अपनी मार्केट पे देखने को मिलेगा और कंपनीज़ पे भी देखने को मिलेगा। तो आपको आज के दिन से अलर्ट हो जाना है, ठीक है। जून क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, काफ़ी सारी कंपनी उसके जिनका पी हाई है उनका पी कम होता हुआ भी नजर आएगा अगर उनके नंबर अच्छे नज़र आए तो ये चीज़ों पर थोड़ा सा आपको क्यूज़ पे फोकस करके चलना है। सो गाइज आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। हेल्थ केयर सेक्टर का अपने जीवन में क्या रोल है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर आवर लाइफ। देखिए हेल्थ केयर सेक्टर फार्मा मेडिकल सेक्टर। देखिए हेल्थ केयर सेक्टर कंपनीज का प्राइमरी रोल हेल्थ केयर सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना होता है, ये आप लोगों को पता है, जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ की हेल्थ और वेलबींग को एनहांस करते हैं। कैसी कंपनीज वेरियस सब सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, डायग्नोस्टिक, हेल्थ इंश्योरेंस और बायोटेक्नोलॉजी। कैसे इनका कंट्रीब्यूशन कुछ इस बहुत तरीके से रहता है। अगर मैं बताऊँ आपको हेल्थ केयर सर्विसेज के अकॉर्डिंगली, देखिए हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हैं जो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वही फार्मेक्चो को देखोगे तो मेडिसिन और वैक्सीन का डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो डिजीज़ का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। अगर मेडिकल डिवाइस की तरफ देखोगे तो एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज जो एक्यूरेट डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट इंश्योर करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो जेनेटिक रिसर्च और बायोफार्मास्यूटिकल्स जो इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स और पर्सनलाइज मेडिसिन की बढ़ रहे हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए तो अब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेकिंग हेल्थ केयर अफोर्डेबल। अगर इसके फ्यूचर में ग्रोथ बोली जाए तो देखिए टेक्नोलॉजी अगर एडवांसमेंट के तौर पर बात करूँ तो एआई, मशीन लर्निंग है एंड टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस के एडॉप्शन से हेल्थ केयर डिलीवरी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। एंड एजिंग पॉपुलेशन और क्रॉनिक डिसीज की प्रिवेलेंस से हेल्थ केयर सर्विसेज और प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का एक्सपेंशन से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। वेलनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज का फोकस बढ़ने से हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ। वही हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में जैसे मैंने आपको समझाया तो उसमें कुछ कंपनीज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको डाला लेवल पर लेकर चल सकते हो, जो कि मिड कैप वाली कंपनीज हैं। देखिए आज हम सेक्टर मिड कैप के बारे में ही बात कर रहे हैं तो गई सबसे पहले जो कंपनी निकल कर आती है उसका नाम है, अगर आप देखोगे तो रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड है। इसका अगर मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूँ तो जैसे कि रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड एक लीडिंग पीडियाट्रिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि स्पेशलाइज हेल्थ केयर सर्विसेज और चिल्ड्रन और वुमेन प्रोवाइड करती है, वुमेन को प्रोवाइड करती है। कंपनी का फोकस कॉम्प्रिहेंसिव पीडियाट्रिक केयर इंक्लूडिंग न्यूनाटोलॉजी, पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्जरी पर है। फिलहाल तो आज के दिन इसके अंदर 0.45% तक की गिरावट देखेंगे, 1292 पर जाता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक प्राइस मैक्सिमम देखा जाए 2022 में थी और अब तक 883% तक का रिटर्न दे चुकी है और हाईज ने 1649 और लो 958 बनाए। तो गाइस अभी ना आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिले, डिस्काउंटेड प्राइस आप कह सकते हो। और आपको बता दो जब तक इंसान है ना तब तक तो फार्मा सेक्टर भागेगा, हेल्थ केयर सेक्टर भागेगा ही भागेगा। तो इन कंपनीज में आप लॉन्ग टर्म के लिए बेसिस खोल कर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर आप देखोगे मैक्सिमम पे
देखिए यहाँ पर 9% की गिरावट थी, देन उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिली है। 1 मंथ में 0.58% की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट कैप गाइस इसका 13,000 करोड़ का है। स्टॉक का P60 है और ROE काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और इंडस्ट्री पे 46। इट मीन्स आप ये कह सकते हो अभी थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड जोन पे देखने को मिल रहा है। गाइस नंबर अच्छे आएंगे तो अपने आप ये जो 60 है ना आपको कम होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए तो प्लेज की, तो कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है, जो कि बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करोगे P&L में, तो देखिए 1200 से सीधा 1300 तक इसका सेल्स पहुंच गया। प्रॉफिट की बात करो तो प्रॉफिट भी 40 करोड़ से सीधा 218 करोड़ पे पहुंच गया। रिजर्व और बोरिंग की बात करें तो रिजर्व काफ़ी ज़्यादा अच्छे, उतनी सुई के अकॉर्डिंगली हमें बोरिंग भी देखने को मिलते हैं। गाइस साथ के साथ बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। एफआई की होल्डिंग गाइस धीरे धीरे बढ़ रही है, डीआई की बढ़ रही है और आप ये कह सकते हो पब्लिक की कम है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि इसमें से माल छीना जा रहा है पब्लिक से, मतलब कि माल छीना जा रहा है, तभी तो आपको एफआई की एंट्री आती हुई देखने को मिल रही है। गाइस वहीं अगर मैं इसके बारे में बात करूँ चिल्ड्रन मेडिकेयर के बारे में, तो गाइस देखिए ये एक केयर ऑफ न्यूबॉर्न स्पेशली प्री मेच्योर बेबीज़ को ध्यान में रखती है। न्यूनेटोलॉजी मैंने बताया आपको। पीडियाट्रिक इंसेंटिव्स की बात करूँ, केयर की बात करूँ, तो इंसेंटिव केयर्स और यूनिट और क्रिटिकल इल्स चिल्ड्रन को देखती है। सर्जरी की बात की जाए तो गाइस देखिए हेल्थ रिलेटेड, जो कि आप ये कह सकते हो इसके अंदर, जो कि आप ये कह सकते हो कि हार्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट और सर्जरीज ऑफ फोर चिल्ड्रन के लिए भी होती है। मैटरनिटी सर्विसेज और गायनोलॉजिकल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। गाइस देखिए अगर देखा जाए कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ से प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। एफिशिएंट हॉस्पिटल ऑपरेशंस और पेशेंट्स केयर सर्विसेज से कॉस्ट मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर होती है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस और ब्रांड रेपुटेशन से भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो इंक्रीजिंग अवेयरनेस और डिमांड फॉर स्पेशली पेडियाट्रिक केयर से ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। न्यू हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी स्टेब्लिश करने से मार्केट रीच और रेवेन्यू ग्रोथ एनहेंस होगी। एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट, अभी कहते हैं टेलीमेडिसिन सर्विसेज से हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव होंगी। ठीक है, वो बहुत हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। वहीं बात करें नेक्स्ट कंपनी जो मैंने अभी आपने देखा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, जिसका गाइस आपके रेंज में 1.41% की गिरावट देखने को मिल रही है। और देखोगे अगर इसने मैक्सिमम 2021 में आई थी 106% तक का हाई बनाया है और अभी आपको ना 7-7.5-8% तक की गिरावट के साथ देखने को मिल रही है पिछले 1 महीने के अंदर। ठीक है, मेरा देखो 1 महीने में ही इसे 13% तक का रिटर्न भी दिया है। ये जो क्या गिरावट देखने को मिली साल भर की है। अभी नोट करिएगा ये जो गिरावट है साल भर की है और ये जो आपको देखनी है रिकवरी 13% की 1 महीने के अंदर देखने को मिल रही है। गैस कंपनी के बारे में बात कीजिए तो स्टॉक भी 54 है, इंडस्ट्री भी 46 है। एंड आप देखोगे तो स्टॉक ना कंपनी के प्लेज है। देखिए 25 से अबव नहीं होना चाहिए, 16-20% तो इतना चलता है, लेकिन 25 से अबव नहीं होनी चाहिए प्रमोटर होल्डिंग। एंड अगर देखोगे ROE जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है, 15 से अबव है। गाइस भाई अगर बात करें इसके नंबर्स की तो देखिए यहाँ इसने सेल्स काफ़ी अच्छी बना कर दी है। अगर आप देखोगे, अगर मैं वही प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, जिसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। एंड मैक्सिमम रिजर्व काफ़ी सही है, तो उसके अकॉर्डिंगली बोरिंग भी बहुत ज़्यादा है देखने को मिलते हैं। एंड कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग और DIFF की देखोगे तो इस प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज़ है, FI की होल्डिंग बढ़ी है, DI की होल्डिंग घटी है और पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है। तो आप कह सकते हो पब्लिक से भी माल छीना जा रहा है इसके अंदर। कैसा अगर इस कंपनी का ओवरव्यू दूँ मैं आप लोगों को, तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड एक प्रोमिनेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो वेरियस मेडिकल डिसिप्लिन में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी का फोकस हाई क्वालिटी पेशेंट्स केयर एंड एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट पर है। कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सर्विसेज अक्रॉस वेरियस स्पेशलिटीज़ लाइक कार्डियोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है। ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स के देखने को मिलते हैं। क्या स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी फॉर एक्यूरेट डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग देखने को मिलती है। एडवांस टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक में एमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर के अंदर अगर देखोगे तो एडवांस एमरजेंसी सर्विसेज एंड क्रिटिकल केयर यूनिट्स फॉर इमीडिएट इंसेंटिव्स मेडिकल केयर देखने को मिलता है। एंड करंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट जो स्टॉक प्राइस है मैं कैसे डिपेंड करता है, रेवेन्यू ग्रोथ से, ऑपरेशनल एक्सेलेंस से और मार्केट लीडरशिप के अकॉर्डिंगली ही डिपेंड करता है।
फ्यूचर ग्रोथ भी गाइस देखा जाए तो ग्रोइंग हेल्थ केयर नीड्स और क्रोनिक डिसीज का की प्रिवेलेंस से हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है। न्यू हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी स्टेब्लिश करने से मार्केट रीच और रेवेन्यू ग्रोथ एनहेंस होगी। एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन डेवलप करने से पेशेंट्स केयर और ऑपरेशनल केयर इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी। ठीक है गैस, अब बात की जाए रेनबो केयर के एंड कृष्णा की, तो दोनों ही कंपनीज हेल्थ केयर सेक्टर में स्ट्रांग प्लेयर्स हैं और तो हम बता दूं कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती हैं। इनके शेयर्स का परफॉर्मेंस मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि मार्केट डिमांड, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। मार्केट डिमांड मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा रेगुलेटरी के अकॉर्डिंगली आप सोच के चल सकते हो। ठीक है, मार्केट डिमांड तो आप लोगों को बताइए। गैस, स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक केयर जो कि ये रेनबो है एक्सपेंशन एंड प्लेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल प्रोमिसिंग देखने को मिलता है। कृष्णा के अंदर मैं अगर बात करूँ तो गैस कृष्णा के अंदर ना गैस देखिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टर को इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और मार्केट डायनेमिक का भी ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन कंपनीज के शेयर्स का सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। गैस में बात करें नेक्स्ट कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी, फिलहाल तो उसके अंदर दिखा आज के दिन तेजी है एंड 6 महीने में 95% की गिरावट थी और साल भर में 900% तक की गिरावट थी। देखिए अब इस गिरावट की अगर बात करें तो फिर देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो वीडियो पूरा एंड तक बनी रही, नहीं तो इसके रिगार्डिंग वीडियो मिस हो सकती है। केपीआई ग्रीन एनर्जी गाइज, केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में तो वैसे तो सब सुन ही रहे होंगे कि ये बहुत सी चीज़ों का अनाउंसमेंट आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है। उनका डिविडेंड हो गया, उनका बोनस हो गया, ठीक है। और साथ के साथ जैसे कि आप देखोगे, देखिए आपको पता है भारत एक को बढ़ता हुआ नवीकरणीय ऊर्जा का बाजार है। देश की सरकार देश को शून्य कार्बन डेवलपमेंट वाला देश बनाना चाहती है, जिसके लिए वह देश के जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत होते हैं डेवलपमेंट करने का हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें लोकप्रिय बेहतर ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा स्रोत, मतलब कि आप कह सकते हो विंड ऊर्जा, ठीक है ना, एंड सोलर ऊर्जा। देखिए ये ऊर्जा स्रोत अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कुछ सस्ता भी मालूम पड़ता है, इसलिए भारत सरकार इन ऊर्जा स्रोत से जुड़ी हुई कई परियोजनाएं संचालित विकसित कर रही हैं, जिसका फायदा सोलर एनर्जी की कंपनियों को मिलने वाला है। वैसे तो इस क्षेत्र में भी कई बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं, किंतु केपीआई ग्रीन एनर्जी सर्वाधिक चिंतित और लोकप्रिय कंपनियों में से एक है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अगर वही मैं बात करूँ गाइस, देखिए ये एक देखा जाता है कि ये एक ऊर्जा उत्पादक कंपनी है। कंपनी और ऊर्जा से जुड़े संयंत्र का विकास, निर्माण, स्वामित्व, संचालन, रखरखाव का कार्य करती है। ये चीज़ें एक पॉइंट देखने को मिलता है। एंड अगर आप देखोगे तो देखिए हमें बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को तो मिलती है। एंड कंपनी की अगर देखा जाए तो विद्युत निकासी क्षमता 1657 मेगावाट है। कंपनी का सौर एंड हाइब्रिड पोर्टफोलियो 1679 मेगावाट देखने को मिलता है। इस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है गाइज, अगर आप देखोगे तो मात्र 11,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। कितना? 11,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। गाइज मोटा मोटा मैंने कंपनी का नंबर बता दिया। अभी 1840 भी देखने को मिलता है। 52 वीक हाई और लो भी आपने देख लिया होगा। हाईएस्ट गाइस इसने 2100 बनाया और लो इसका 497 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। एंड कंपनी की बिजली खरीद की समझौते की अगर बात करें तो देखिए कंपनी जो है ना, जो कंपनी है वो क्या करती है, कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि उसने नाम से तो आपको पता है क्या काम करती है। उसने एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी का यह बिजली खरीद समझौता गुजरात एनर्जी विकास मतलब डेवलपमेंट निगम लिमिटेड अर्थात JUVNL के साथ हुआ है। इस बिजली खरीद समझौते के लिए 50 मेगावाट सौर और 16.80 मेगावाट पवन ऊर्जा की इस परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया प्रथम का प्रयोग किया गया है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ना कंपनी है ना, उसने स्प्लिट की घोषणा की है। एक्चुअली में केपीआई ग्रीन एनर्जी पर वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि उसने स्प्लिट की घोषणा की है, जिसके तरह 1:2 स्टॉक स्प्लिट करने वाले केपीआई ग्रीन एनर्जी के दूसरे प्रत्येक 10 रुपये के मूल्य वाले इक्विटी शेयर को 5 रुपये के अंकित मूल्य वाले 2 शेयरों को लिस्टेड किया जाएगा, जिसके लिए रिकॉर्ड तिथि 18 जुलाई 2024 को चुना गया है। एंड कंपनी ने इसी साल की फरवरी में 1:2 का बोनस दिया था की घोषणा की थी, जिसके तहत 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले, जो कि आपको मैं फिगर बता देती हूँ, 20094,203 इक्विटी शेयर को बोनस
शेयरों के रूप में जारी किया गया था। कंपनी ने फाइनेंशियल 2023-24 के लिए 10 रुपये वाली प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2% 0.20 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की थी। तो गाइस ये एक पॉजिटिव पॉइंट नज़र आ जाता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जहाँ बिजनेस में अपना स्प्लिट कर रही है तो फिर और स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और अभी जिस प्राइस पे देखने को मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा कम होता है देखने को भी मिल सकता है। बाकी गाइस आप खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो, चाहे पढ़ाई हो तो लाइक उसमें करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।